कि ये वही हिंदुस्तान भारत के जनता है, झारखंड के राड़ माटी के जनता है। अंग्रेज भी कभी कंपनी लाई चले और नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। बेशक 200 साल 250 साल भारत देश में अपन एक छत्र राज कर लाए, लेकिन अंत में ओकरा यहाँ से उखड़े वाला है। तो कोई भी कंपनी रहे इस बात के मन में ठान लेना चाहिए कि कोई भी स्थायी ना भेवा है। आज अगर तोर समय हो, आज अगर पुलिस प्रशासन तोर इशारा में नाच रहा लो, आज तो टाका पैसा में स्थानीय लीडरशिप तो सपोर्ट कर रहा लो, तो मतलब ये ना भेवा है कि तो हमेशा ताकतवर और बलवान बन के रही। जनता के जमीन लगाई कि हमने पूर्वज के चौक कोड़ के जमीन लगाई, एक हमने पूर्वज बहुत मेहनत से बनवाला है। इसलिए आज जो भी कंपनी के प्रबंधन है उनको मैं स्पष्ट शब्दों में चेताना चाहूंगा कि जो रैयतों की मांग है, जो कट ऑफ डेट की बात कही जा रही है, जो नियोजन की मांग कही जा रही है, जो एकल परिवार की बात कही जा रही है, उन तमाम मुद्दों में कंपनी के जो प्रबंधन है, जो उनके सक्षम पदाधिकारी हैं, ऑफिसर हैं, वो सामने आके वार्ता करें और रैयतों का जो धरना चल रहा है इस धरना को समाप्त करें। और नहीं याद रखिएगा कि जनता है आज अगर गांधी के रास्ते पे चलने के लिए आज ये जनता जो गांधी के रास्ते में चलकर धरना पर बैठी है, यही जनता भगत सिंह का रूप भी तैयार कर सकती है। इस कंपनी वालों को ये आज विशेषकर बड़का गांव में सुनने को मिलता है कि इस प्रकार अंग्रेजों के कालखंड में कंपनियां अपने लठेतों के माध्यम से रैयत किसानों को दबाने का काम करते थे। आज चाहे वो एनटीपीसी रहे, चाहे त्रिवेणी रहे, वो अपने लठेतों के माध्यम से जो घिनौना कार्य कर रहे हैं, ये उचित काम नहीं है। आप जमीन लिए हैं तो याद रखिएगा, जिन्होंने जमीन दिया है उनको आपको मुआवजा नियोजन के साथ साथ सम्मान भी देना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा। राजकौनियों के बाद जरूर बोल भाई, जमीन से बड़ा कुछ न हुआ है। कंपनी वाले आप भी याद रखिएगा, क्योंकि आज झारखंड के लोग मान रहे हैं कि थोड़ा बेबस हो गए हैं। झारखंड के खोखले राजनेताओं की नीतियों के कारण, उनकी दूरगामी सोच नहीं होने के कारण आज झारखंड के लोग, विशेषकर जो रैयत लोग हैं, जिनकी जमीनों पर कंपनी फैक्ट्री खोली जा रही है, खोली गई है, आज बेशक वो बेबस हो गए हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आज जो दुनिया में आप देख रहे हैं युद्ध, ईरान और इजराइल का जो भी युद्ध चल रहा है, ये जमीन का युद्ध है। इस बात को भी जान लीजिएगा। जमीन की लड़ाई अगर कोई भयानक रूप लेती है तो फिर इजराइल और ईरान जैसा मसला सामने आके खड़ा होता है। आज जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है, वो भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीएफओ जमीन का मामला है। इस बात को कंपनी वाले याद रखेंगे। आज जो भारत और चाइना के बीच युद्ध की संभावना है, आज भारत और चाइना के बीच भी एक युद्ध की संभावना है, वह युद्ध भी अरुणाचल प्रदेश की जमीन डोकलाम का मामला है। इस बात को याद रखिएगा। ये जमीन ही है जो युद्ध को महायुद्ध में तब्दील करती है। ये जमीन का मामला ही है जो एक छोटे से संघर्ष को युद्ध में और महायुद्ध में तब्दील करती है। इसलिए कंपनी वाले इस घमंड में बिल्कुल मत रहिए कि अभी आपके पास पैसा है, आप स्थानीय प्रशासन को, स्थानीय जो सरकार के अंग है उनको आप अपने जेब में रख सकते हैं। वो एक लंबा समय तक आप नहीं रख सकते हैं। इसलिए बेहतरी यही होगी, क्योंकि आपकी कंपनी तभी फली फूली है जब हमने आपको जमीन दिया है। कोई भी कारखाना पानी में नहीं खड़ा होता है, कोई भी कारखाना पेड़ के ऊपर खड़ा नहीं होता है, कोई भी कारखाना हवा में खड़ा नहीं होता है। वो कल कारखाना जमीन में खड़ा होता है और जमीन हमारी है। यदि पूंजी तुम्हारी तो जमीन हमारी है। पूंजी तुम्हारी है, जमीन हमारी है। तो जो लोग अगर पूंजी जिनके पास है और वो अगर धनवान है, तो जिनकी जमीन गई है उनकी ये हालत कैसे है? कोई भी कंपनी के लिए दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक पूंजी और दूसरा जमीन। पूंजी
पूंजी आपकी है, व्यापारियों की पूंजी है, एनटीपीसी का पूंजी है, त्रिवेणी का पूंजी है, लेकिन जमीन बड़कागांव का है। यदि आप अपने पूंजी से पूंजी बना सकते हैं, आप 1 करोड़ इन्वेस्ट करके 5 साल में 100 करोड़ कमा सकते हैं, तो हमने 4 एकड़ 5 एकड़ जमीन दिया है, हमारा क्या। इसलिए आज जो भी कंपनी के प्रबंधन है, चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत गांधी के आदर्शों का देश है, और आज बड़कागांव के रैयत, बड़कागांव के जमीन देने वाले लोग गांधी के रास्ते पे चलकर नियमता शांतिपूर्ण धरने से अब एक आंदोलन के माध्यम से अपनी आवाज को, अपनी मांगों को अपने सामने रखे हैं। इस लोकतांत्रिक मूल्यों से ऊपर आप नहीं है, इसलिए आप वार्ता के लिए सामने आए और जो इनकी मांगे हैं उनको पूरा करें। नहीं तो याद रखिएगा, आज इनका समय कमजोर है, हमेशा समय कमजोर नहीं रहेगा। इसी भीड़ में कोई भगत सिंह बन के सामने आएगा, इसी भीड़ में कोई नौजवान बिरसा मुंडा बन के सामने आएगा, इसी भीड़ में कोई निर्मल महतो बन के सामने आएगा, इसी भीड़ में कोई बहन फूलो छानो बन के सामने आएगी और उसके तेवर का मुकाबला आप नहीं कर पाएंगे। कहावत है कि मरता क्या नहीं करता। कंपनी वालों इस बात को याद रखिएगा, एक कहावत है कि मरता क्या नहीं करता। और इंसान के पास अगर जमीन ही नहीं रहेगा, उसका गांव ही नहीं रहेगा, तो उसका जीवन से क्या मतलब है। जब ये लोग मरने के कगार पर आ जाएंगे तो याद रखिएगा, इनका जो आक्रोश है, इनका जो संघर्ष है, वो एक काउंटर के रूप में सामने दिखेगा। उस समय कोई पुलिस प्रशासन भी आपको नहीं बचा पाएगा। मानते हैं आज ये लोग इस बात को लेकर भयभीत है कि अगर हम आक्रामक हो जाएं, यदि हम हिंसक हो जाएं, तो शायद पुलिस प्रशासन का मुकाबला कैसे करें। इनमें ये क्षमता है कि आपके ऐसी कंपनियों के कोई ईंट उखाड़ कर फेंक सकता है, लेकिन बीच में जो पुलिस प्रशासन का खेल चल रहा है 1860-61 से, वो हमेशा कंपनी के बचाव के लिए। ये पुलिस प्रशासन बना है ये कंपनी के बचाव के लिए। ये तो हमारा भ्रम है कि उनको लगता है कि जनता के लिए बने। जी नहीं, भारत देश में पुलिस का जो कानून बना है 1860-61 के आसपास, वो बना ये कंपनी को बचाने के लिए कि जब कंपनी में कोई धरना देगा, जब कोई किसान अपनी जमीन के खिलाफ कंपनी के खिलाफ जाएगा, तब पुलिस के माध्यम से, उनको लठेतों के माध्यम से उनको दबाना है, उनकी आवाज को दबाना है। तो आज बेशक ये सरल स्वभाव के खेती बाड़ी करने वाले लोग आज बेशक थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जब पानी सर से ऊपर चला जाता है, ये किसी की नहीं सुनते हैं। और मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा, जो भी मांगे उन मांगों को पूरा किया जाए। यदि इन मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो ये तो अभी गांधी के तरीके से धरना हो रहा है, ये भगत सिंह का रूप लेकर कंपनी का गेट जाम करने में भी देरी नहीं लगाएंगे।